बच्चे उठा दे बेटा, उठ जाओ साइड पे, उधर बैठ जाओ। बड़े रात बस उठ मेरा पुत्र, उठना वा तुम इंदा सारा तो भी बड़े हो गए यार। उठ, वो उठे सामने उठ बेटा, उस तरफ बड़े याद रहता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिर रहमान इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही ज़िल इज़्ज़ति वल इहतराम वाला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। बाबा से बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। तेरे नाम पर हो मेरी जान फिदा करूं, तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। तेरे नाम पर करूं जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बाद हम्दो सलात लायके सत ताज़ीम तकरीम उस्तादुल उलमा वल फुदला
उस्तादुन अल करीम उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहिब अदाम अल्लाहु फयूज़कुम फिद्दारैन मुदर्रिस जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम व मरकजी रहनुमा तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम अजीजुल कादर जमी उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस रौनके खानवादे सादात फाजिले जलील गुले चमनिस्ताने सादाते सुल्तानपुर जनाब मोहतरम साहबजादा सैयद हुसामुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया अजीजुल कादर जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुनीर हैदरी साहिब लायके तकरीम व ताज़ीम जमी उलमाए अहले सुन्नत अजीजुल कादर जनाब मोहतरम मोहम्मद दाऊद आलम साहिब सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब काज़मी निगरान शबाब इस्लामी पाकिस्तान पिंडोड़ा यूनिट जनाब मोहतरम हाफिज कारी मोहम्मद फैसल साहिब दीगर निगरानाने शबाब इस्लामी पाकिस्तान मुख्तलिफ यूनिट्स के जो निगरान यहाँ तशरीफ फरमा है अराकीन शबाब इस्लामी पाकिस्तान और आज की इस बज़्म में तशरीफ लाए हुए मेरे इज्जत माआब भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा जो इश्तिहार पे टाइटल आप लोगों ने पढ़ा है वो है खत्म नबुव्वत व शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस। कुछ अरसे से जब पूरे मुल्क में पाकिस्तान में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम मेरे रसूल अकरम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आपकी नामूस के हवाले से एक मामला सा सामने आ रहा है और कुछ अरसे से ये सिलसिला जारी था और हमारे मुल्क में हमारे नबी पाक की नामूस को जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ने अपने कुरान की सूरत में दिया और वही कानून जो कि यहाँ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 295C यानी तहफ़्फ़ुज़े कानून तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से पाकिस्तान में जो जारी था उसके हवाले से बहुत सारी चेमेगोइयां और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी और चैनल्स पर चुने हुए तनख्वाहदार लोगों को बिठाकर लोगों के ईमान से खेलने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में हमारे शबाब इस्लामी के मरकजी जो दोस्त थे उन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि गुस्ताख और गुस्ताखों के चाहने वाले उनका अपना मिशन है, यहूदियों और हिंदुओं और मिर्जाइयों के एजेंडे को तकमील तक पहुंचाने वो उस पर दिन रात लगे हुए हैं। क्यों ना ऐसा हो कि हम शबाब इस्लामी का जो मिशन है उसको हम अमली हवाले से अपने पाकिस्तान में बिलखुसूस बिलउमूम और पिंडी के हर मोहल्ले में बिलखुसूस हम हर मोहल्ले में जाकर अपने नौजवानों को बिठाकर उन्हें बताएं कि रसूल की मोहब्बत की कीमत क्या है, मेरे आका की इज्जत और नामूस का मकाम क्या है, मेरे आका का मर्तबा क्या है, मेरे आका की शान क्या है, मेरा रसूल कौन है। हाँ, वही रसूल कि जिसके इशारे पर जमीनें भी अपनी जगह को तब्दील कर देती हैं, जिनके इशारे पे सूरज में भी मजाल नहीं है कि हुक्म की उदूली कर सके, जिसके इशारे में इतनी ताकत है
है कि चांद भी अपना कलेजा चीर के कहता है आका मैं भी आपका नौकर हूं। जिनकी ताकत यह है दरख्त दौड़ते हुए उनके कदमों में आते हैं, पत्थर उन पर सलाम पढ़ते हैं। हमारे नौजवान को पता चले कि हमारा नबी कौन है, उसकी इज्जत क्या है। हाँ वही नबी कि जिसके गुस्ताख की सजा मेरे अल्लाह ने कुरान में मौत मुकर्रर फरमाई है। तो हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम हर जगह पर जाकर नामूस रिसालत के हवाले से, अज़मत व शान मुस्तफ़ा के हवाले से हम ये प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हमारी ये आवाज कम से कम, अगर अल्लाह का करम हुआ, मौला कायनात मौला पाक मौला अली की निगाह विलायत हुई, तो इंशाअल्लाह जो हमारी महफिल में आ गया फिर वो किसी बेअदब की बात में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जिस तक हमारा मैसेज चला गया इंशाअल्लाह फिर ये हजारों एंकर यहूदियों के लगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये रात को सोकर भी उठेगा और इसकी जुबान से एक ही जब लफ्ज जारी होगा कि गुस्ताखे रसूल की सजा, ऊंचा बोलो, गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है। हमारा ये सिलसिला अनाउंस हुआ और हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हुए इस शहर में। इसके अलावा हमारे बाकी जो हमने अपने तमाम कारकुनों को जहां तक थे हर जगह हमने कॉल की कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने यूनिट्स, हजारे में, कश्मीर में, कि वो अपने इसी तहरीक को चलाएं और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से प्रोग्राम्स तरतीब दें और लोगों तक हम अपना कुरान और हदीस का सच्चा पैगाम पहुंचाएं। तो अभी शहर में हमारे 2-3 प्रोग्राम हुए थे कि आपके सामने कि 2-3 दिन पहले का एक पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हवाले से आम तरीन वाक़या मेरे ख्याल में बच्चे को पता है। और मैं हैरान हो रहा था कि किसको पता था कौन मुमताज कादरी, लेकिन मैं दिन में हर 5 मिनट के बाद तकरीबन 20 से 25 मैसेज उनको मैं डिलीट करता हूं पढ़ के। 10 मिनट गुजर जाएंगे, ये थोड़ी देर और गुजरेगी तो दिन में सैकड़ों मैसेज आते हैं। हर मैसेज में यही है, जुर्रत व बहादुरी, मुमताज, गाजी मुमताज कादरी। सब मैं इस हवाले से एक वाजे, चूंकि मैं एक तंजीम के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कानून का एहतराम छोटे से लेकर बड़े तक सब पे उसका करना, एहतराम करना लाजिम है। बोलिए, एहतराम करना। हमारे आइन से न सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है, न गवर्नर साहब को, न वजीरे आला साहब को। अदालत के सामने जो हैसियत एक मोहल्ले के रेडी लगाने वाले की है, वही हैसियत, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। और हमारा इस्लामी मुआशरा तो साहब ऐसा मुआशरा है कि हजरत मौला कायनात खलीफे वक्त है, आपके खिलाफ एक यहूदी केस दायर करता है अदालत में, काजी शुरैह बुलाते हैं, ए अली आपके खिलाफ ये केस दायर किया गया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जिरा किसकी है? हजरत मौला कायनात ने फरमाया ये जिरा मेरी है। बोला जी इसका गवाह? आपने फरमाया मेरा बेटा हसन, और दूसरा इसका गवाह मेरा गुलाम है। हजरत काजी शुरैह अर्ज करने लगे, हजरत आप कुटेरे में तशरीफ लाइए। बैठिए या निकलिए, बैठे या निकलिए, आप कुटेरे में तशरीफ लाइए। मेरे मौला कायनात कुटेरे, अदालत के कुटेरे में खड़े हो गए। अब तवज्जो कीजिए, काजी शुरैह अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली पर जिरा कर रहे हैं और पूछते हैं हजरत गवाह? फरमाया मेरा बेटा, मेरा गुलाम। काजी शुरैह कहने लगे हजरत कोई और गवाह है? इसलिए कि बेटे और गुलाम की गवाही का इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। फरमाया और तो कोई नहीं। काजी शुरैह दुनिया देख रही है कि काजी शुरैह हालांकि हक मेरे अली का था, सच मेरे अली के साथ था, लेकिन चूंकि निसाब अदालत पूरा नहीं हो रहा था इसलिए फैसला यहूदी के हक में हो जाता है। अल्लाह अकबर। यहूदी जब ये देखता है तो बजाय इसके कि वो अपना हक लेके निकले, कहता है जरा अली तुम ही मुझे कलमा पढ़ा दो ना।
आप ही मुझे कलमा पढ़ा दो। इसलिए कि जो इस्लाम, जो मजहब इस कदर मसावात और रवादारी का दर्स देता है कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अय्याज, न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अरे जहां अमीरुल मोमिनीन और एक यहूदी आमने सामने आए और निसाबी अदालत मुकम्मल ना हो, वहां अगर फैसला यहूदी के हक में हो तो इसके सिवा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये इल्हामी मजहब है, ये इकानी मजहब है और ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सच्चा मजहब है। लिहाजा मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम के दायरे में दाखिल फरमा दीजिए। अजीजान गिरामी उल कद्र, इस्लाम में मसावात है, कानून सबके लिए। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पंजाब के साबका गवर्नर साहब, आपने कानून की पासदारी नहीं फरमाई और जिस मलऊना को मेरे रसूल की तौहीन करने की वजह से एतराफ जुर्म करने के बाद अदालत सजाए मौत सुना रही है, तो जनाब चूंकि मगरिब ज़दा थे, मगरिब में पड़े हुए थे और हमारे अक्सरियत में मामलात यही हैं कि हमारे वजीर मशीर वो हैं कि जिनको न किसी को सूरत फातिहा आती है, न कुल वल्लाह पढ़नी आती है, और जिन लोगों को कुल शरीफ पढ़नी ना आए, फातिहा शरीफ पढ़नी ना आए, उनको खाक पता है कि कुरान का कानून क्या है। तो ऐसे में जाहिर है उन्होंने बललियां ही लगानी है ना साहब। तो गालिबन गवर्नर साहब इस नाजुक मरहले से और इस नाजुक मामले से नाआशना थे हैं कि मुसलमान भूखा तो सो सकता है, मुसलमान ये कितना ही बदकार गुनहगार, मैं कहता हूं यार चरसी शराबी जितना मर्जी बेअदब गुनहगार और बेअमल क्यों ना हो, जब इसके नबी की बारी आती है इसमें जान आ जाती है। इसके नबी की जान का मसला आता है, उस वक्त ये आग बन जाता है, आग, उस वक्त ये आग बन जाता है। तो गालिबन वो इस हकीकत से नाआशना थे और यही रोला होता है ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ने की वजह से। यही रोला होता है कि जब निसाब जो है ना ऑक्सफोर्ड का पढ़ा जाए तो बच्चे को क्या पता कि नबी की नामूस की अजमतें क्या है। तो यही हमारा अलमिया है पाकिस्तान का। तो खैर हमारे गवर्नर साहब ने कानून को अपने हाथ में लिया और अदालत ने तौहीन रिसालत की मुर्तकिबा करार दे दिया, मुजरिमा करार दे दिया उस मलऊना, उस खबीसा आसिया को। और हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसका भाई हूं, ये मेरी बहन है और हम जनाब इसको, ये जुल्म है और ये माज़अल्लाह कुरान और हदीस का बना हुआ कानून, ये काला कानून है। तो आप बताओ मुझे कि जो कानून खुदा ने बनाया वो काला हो सकता है, जो मेरे रसूल ने बनाया वो काला हो सकता है? भाई अगर मैं कुरान पाक की आयत उठाकर या कुरान पाक की आयत का तर्जमा उठाकर मैं उर्दू में उसका तर्जमा अपनी किताब में या अपने वर्क पे लिखूं तो ये कहा जाए चूंकि अनीफ कुरैशी ने लिखा है लिहाजा ये काली बात लिखी है। और साहब और मुझे ना देख वो लिखे हुए लफ्जों को तो देखो, तो अल्लाह का कुरान है ना। तो ये कहना जी कि हमने कानून को जो है ना वो बनाने वाले को कहा है, ये तो गलत है। बनाने वाले ने अपनी अम्मा जी से नहीं बनाया, बनाने वाले ने कुरान की आयतें कोट की हैं, बनाने वाले ने हदीसें कोट की हैं, बनाने वाले ने मेरे मुस्तफा के सहाबा के अमाल को कोट किया है। लिहाजा नामूस रिसालत का कानून कि कानून तौहीन रिसालत, जिसको तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से हमने कहा कि मेरे रसूल की तौहीन करने वाला वाजिबुल, ये कानून किसका बनाया हुआ है? ऊंचा बोलो, ये किसका है? मैं एक बड़ी आम बात करता हूं। आज भी मैं एक अखबार का कालम देख रहा था तो वहां एक, चूंकि ये पड़े हुए तो फिर इतने से ही होते हैं ना, यही तो रोला है साहब। अब टैक्सी ड्राइवर उठ के जाकर PIA के जहाज पे बैठे, वो भी कहे कि जी मैं 777 बोइंग त्यारे पे बैठूंगा, वो कहे कि ये भी ड्राइवर है और मैं भी ड्राइवर हूं, ये भी दौड़ाते हो, मैं भी दौड़ाता हूं। बाबा इसमें भी इंजन है और जिसपे मैं बैठता हूं उसमें भी इंजन है। तो आप समझ सकते हो कि उस त्यारे का क्या हाल होगा कि जिसको जाकर उड़ाने की कोशिश एक टैक्सी ड्राइवर करे। तो यही हाल है कि जिस वक्त इस्लाम की वो आला कवानीन
कि जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन के कलम लिखते हुए लरजते हैं, जहां बड़े बड़े मुफक्किरीन अपनी आरा का इजहार करते हुए 50 मरतबा सोचते हैं, इस्तिखारे करते हैं, मशवरे करते हैं, मुताले करते हैं पूरी जिंदगियां, उसके बाद जाकर कहीं वो कोई बात करते हैं, वहां जनाब बेलगामा होकर बंदा लिखना भी शुरू कर दे, वहां पर बोलना भी शुरू कर दे, तो फिर आपको अंजाम तो फिर समझ आ ही गया होगा ना। वहां पर साहब तुम्हें अर्ज कर रहा था कि एक कालम नवीस का कालम आज ही मैं देख रहा था, उसने कालम लिखा, उसमें लिखता है कि हमें नबी पाक की सीरत का ये पहलू भी सामने रखना चाहिए कि नबी पाक के ऊपर कूड़ा करकट डाला गया। यही रोज 10 दिन आके टीवी दे, ओ मेरे नौजवानों, ओ पेंट शर्ट पहनने वालों, और एक बात याद रखो, हम शबाब इस्लामी पाकिस्तान का मिशन ये है, हम ये नहीं देखते कि कोई दाढ़ी वाला हो तो उसी से दीन की बात करो, हम तो कहते हैं जो मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाले उसके दिल में इश्क़ मोहम्मद की शम्मा को रोशन कर दिया जाए। और ये यकसर ये चेंज हो गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की दाढ़ी नहीं थी, गाजी आमर चीमा एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, और ये तो यार एक पुलिसमैन था। हाँ, तो मैं अपना वो बात में अर्ज करूंगा आगे चल के, लेकिन पहले मैं जुमला ये पूरा कर लूं। क्या बात कर रहा था, एक कालम नबीस ने कालम लिखा, बोलता है कि जनाब ये देखिए कि नबी पाक की ये कितनी सा आजिज़ी थी, एक कूड़ा करकटन पे डाल के जाती थी, आप फिर जाते थे, फिर साफ करके वो बीमार हो गई, उसके घर चले गए। यही है, और भाई यही है, वो तो मुजरिमों को माफ कर देते थे। अब्दुल्ला बिन उबई सारी जिंदगी उनके खिलाफ करता रहा, लेकिन फिर भी वो उसका जनाजा पढ़ने के लिए जाने लगे, और उस बेवकूफ ने आज गलत लिखा है कि वो जनाजा पढ़ चुके। मैंने कहा अबे बेगैरत, कुरान ही पढ़ लेता। कुरान ने कहा है, मेरे रसूल के दिल में आया मैं पढ़ूं, मेरे रब के कुरान ने कहा सोनिया ना, गुस्ताखों का जनाजा नहीं पढ़ा जाता। गज के बोलो यार, गुस्ताखों की नमाज़े जनाजा अदा मेरे मालिक ने मना कर दिया। ओ मेरे हबीब, सिर्फ ये नहीं, सुबह क़यामत तक आने वाला कोई भी गुस्ताख हो, ला तकुम अला कब्रिही अबदा, किसी गुस्ताख के जनाजे और कब्र पे खड़ा, ऊंचा बोलो, किसी गुस्ताख के जनाजे पे खड़ा, ये किसने हुक्म दिया? ऊंचा बोलो, किसने हुक्म दिया? साहिबो, हमारे ईमान का क्या बनेगा कि हमें थोड़ा सा लेना होता है, किसी वार्ड कमेटी का चेयरमैन बनना होता है, कहीं से हमने थोड़ी सी सियासी वोटें लेनी होती हैं, सियासत के हमने नारे लगाने होते हैं, और हम वहां ईमान दीन भूल जाते हैं। तो मेरे इस जलसे में आने वालों, ये मैसेज कुरान का अपने दिमागों में फीड कर लो, अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में मैटर को हमेशा के लिए महफूज कर लो, कि शायद जिंदगी में कभी मौका आए, एक तरफ आपका इस्लाम हो, एक तरफ दुनिया हो, और कहा जाए कि ये गुस्ताख है, इसकी नमाज़े जनाजा पढ़, वह इस फकीर के जुमले अपने उस हार्ड डिस्क से पे क्लिक कर लेना, निकाल लेना कि मेरे मालिक ने नबी को मना किया, मेरे यार किसी गुस्ताख की नमाज़े जनाजा अदा। और नबी के गुस्ताख को तो छोड़ो, मेरे आका एक दिन गए ना तो जनाजा लाया गया, मेरे आका वापस आ गए। गज के बोलो यार, मेरे मुस्तफा वापस आ गए। जैसे ही वापस है, साहबा ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, आज से इससे पहले तो कभी नहीं हुआ कि आप आए हो और कलमा भी पढ़ने वाला हो और आप कभी उसके जनाजे से बगैर जनाजा पढ़े लौट गए हो। मेरे आका ने फरमाया, मालूम है ये कलमा तो पढ़ता था, पर इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, और जो मेरे सहाबी का बुग़्ज़ दिल में रख के मैं मोहम्मद तुम्हें सिखाने के लिए ये अदा अपना रहा हूं कि मेरे किसी सहाबी के बेअदब की नमाज़े जनाजा अदा। और लोगों जो नबी के सहाबी का बुग़्ज़ रखे,
गज के यार, ये ऐसे मुझे ये नहीं है, ये मरी हुई आवाजें चाहिए, जरा गज के बोलो। और जो नबी के सहाबी का बुग़्ज़ दिल में रखे, अरे उसकी नमाज जनाजा जायज नहीं, तो जो मेरे नबी को भौंके उसकी नमाज जनाजा कैसे जायज हो सकती है? बात समझ आ रही है? मैं क्या बयान कर रहा हूं? कुरान। तो खैर मैं, उसने लिखा अपने क्या क्या क्या, मैं फिर पीछे ला रहा हूं। वो तो कहा है कांटे फेंकते थे, और वो तो यही है भाई, यही आपको बताया जा रहा है रोज टीवी पे। इसीलिए मेरा अल्लाह का कुरान फरमाता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस बारे में इल्म ना हो तो आले जिक्र के पास जाओ, आले इल्म के पास जाओ, वो तुम्हें कुरान और हदीस से तुम्हारी उस प्यास को बुझा दिया करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शबाब इस्लामी के हमने जो मरकज में लोग रखे हुए हैं, उनमें एक भी अनपढ़ और जाहिल नहीं है, सारे आलिम हैं। और सिर्फ मौलवी हलवे खा के सोने वाले नहीं, देगे हड़प करने वाले नहीं, मुजाहिद भी हैं। वक्त आने पर जान नबी के नाम पे लुटाने का जज्बा भी रखते हैं। और अल्लाह की इज्जत और अल्लाह के करम की बात करता हूं, और बड़ी आम बात करता हूं कि हम उस शख्सियत का फैज अपने सीने में रखते हैं कि जिसमें कभी दोगलापन नहीं आया है। नाम भी हसीन है उसका, काम भी हसीन है उसका। तो खैर मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं पक्की इंज गल कर रहा हूं ना, जी बेवे तो फिर चंगी करके बेवे ना। अल्लाह अल्लाह ये बात दोहराई जाती है कि रसूलुल्लाह के ऊपर एक बुढ़िया आती, रोज मेरे नबी पे कूड़ा करकट फेंकती। एक दिन वो बीमार हो गई, मेरे मुस्तफा उसके घर तशरीफ ले गए। मेरे आका उसके घर तशरीफ ले गए और जाकर पूछा कैसी हो, तबीयत कैसी है? आए हाय, मेरे आका वापस आने लगे, कहने लगी मेरी बात सुनोगे? फरमाया बोल क्या कहती है? कहने लगी वो जो कलमा तुम पढ़ा करते हो जरा मुझे भी तो पढ़ा दो ना, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लो। मैं कितनी बदकारा, मैं कितनी जालिमा, और तुम हो कि तुम। और यही वाकया बयान करते हैं तो कहते हैं नबी की ये सीरत भी तो होनी चाहिए, वो तो देखो कूड़ा करकट फेंकती है और उसको भी वो माफ कर देते हैं। तो इस तरह यानी हमें दबे लफ्जों में क्या कहा जाता है कि कोई गुस्ताख चढ़े तो उसे माफ कर दो। क्या कहा, हमें नसीहत क्या दिखाई दी जाती है कि गुस्ताख चढ़े तो उसे माफ करो। मुझे अभी मैं इधर आ रहा था रास्ते में, तो मुझे एक दोस्त है उसी कालम के हवाले से उसने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा यार काजी इसका क्या जवाब है? मैंने कहा पहला जवाब तो ये है कि ये मक्के का वाकया है। ये वाकया कहां का है? मक्के का। और मेरे नबी की मक्की जिंदगी में मेरे नबी को अल्लाह ने जो तरबियत की थी दीन के हवाले से, वो ये थी कि ए मेरे हबीब, ये जो मक्के के बद्दू, ये जालिम, ये काफिर हैं, इन्हें बड़ी हिकमत से, इन्हें बड़ी मौइज़त हसना से दीन की तरफ लाओ। नरमी रखो, बर्दाश्त करो। क्या करो? बर्दाश्त। ये कब का वाकया जी? ऊंचा बोलो, कब का वाकया? और मक्की जिंदगी की 124 आयतें। और कितनी आयतें बोलो? ऊंचा बोलो, कितनी आयतें? 1 2 4 124 आयतें कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती करने से मना किया, जिहाद करने से, हाँ जिहाद करने से, काफिरों को कत्ल करने से, काफिरों को मारने से, ऊंचा बोलो, मना किए, नरमी करने का हुक्म दिया। और दाऊम अभी भी छोड़ो, ये मक्की जिंदगी की तरबियत है। अभी भी तुम्हें कुछ कहते हो छड्डो जी, अभी तवक्कल अल्लाह, तुसी अल्लाह पे तवक्कल रखो, अभी भी नहीं छोड़ो, इन्हें लगे रहने दो। ये कब की बात है बोलो? ऊंचा बोलो, कब की बात है?
मक्की जिंदगी की 124 आयतों में ऑर्डर क्या है? इनको छोड़िए, जितना वो करे उतना कीजिए, हिकमत से प्यार से इनसे निपटिए। और जब मेरा नबी मदीने में आया, इस्लाम गालिब हो गया, कुफर मगलूब हो गया, बदर की शिकस्त उनके नाम लिख दी गई। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। बदर की शिकस्त उनके नाम लिख दी गई। खंदक में वो सर टकरा के वापस गए। जब आलम कुफ्र मगलूब हो गया, इस्लाम गालिब हो गया, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह के मुईदे जाफिजा मेरा अल्लाह अपने नबी को सुनाने लगा। गिरोह दर गिरोह लोग इस्लाम के दामन में बना लेने लगे। इस्लाम गालिब हो गया। 124 आयतों का ऑर्डर मेरे रब ने मंसूख कर दिया। फरमाया मेरे यार, वो मक्के दौर की बात है, अब की हुक्म यह है, आज के बाद कोई मुशरिक मक्के में ना आए। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। आज के बाद कोई मुशरिक मक्के में, हरम में, ऊंचा बोलो, हरम में। और मेरे हबीब इनको इस्लाम की दावत दो, माने तो ठीक है, अगर ना माने तो आए नमाज सोकेफू तकतीला। ये जहां मिले फिर इनको छोड़ना नहीं। इनका रगड़ा लगाना है। ये किसका हुक्म है बोलो? मदीने का। किसका हुक्म है? तो हाँ, मक्के में मेरे रसूल ने बर्दाश्त की। हाँ, मक्के में मेरे नबी के मामलात ये हुए, लेकिन मदीने को नहीं देखता कि जब मेरा नबी फतह मक्का करके मक्के में जाते हैं, गुस्ताखों के बारे में अर्ज की जाती है। आका इब्ने खतल और उसके साथी दूसरे वो काबे के गुलाफ तले जाकर छुप के बैठे हैं। उनके मन में यह है, उनके दिमाग में यह है कि वो काबे तले छुपेंगे तो उन्हें काबा अमन दे देगा। मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, पकड़ो। इशारे समझते होते, बोल भी छड़िया करो ना। जाओ काबे के नीचे से, गुलाफ के नीचे से निकालो। बात समझ आ रही है? अच्छा अब तवज्जो करना। पता चला नबी के गुस्ताख को काबा भी अमान नहीं देता। काबे में ये जो ना क्या कहते हैं, काबे में किसी जीरू को सिवाय जो चीजें शाह साहब ने बयान की हैं, उनके किसी चीज को कत्ल करना नाजायज जुर्म है। अगर करोगे तो पकड़े जाओगे, दम लाजिम आएगा, जुर्माना लाजिम आएगा। तवज्जो रखिए। लेकिन नबी का गुस्ताख अगर कोई इंसान भी जाए, नबी का ऑर्डर क्या है? इसका गला काट दो। अब कुछ बात समझे आपके? नहीं समझे तो साहब वो मक्के दौर की बात, मदीने की बात याद नहीं रही है। और फिर मेरे रसूल के सामने आप लोग सुनते रहे हो, सैकड़ों हवालों से मैं अर्ज कर सकता हूं और दर्जनों हवाले हैं कि मेरे नबी के सामने, जैसे कि बिला शाह साहब ने आके अर्ज की, एक सहाबी है, या नबी अल्लाह, मेरा बाप था गुस्ताखी की, गला काट के सारा हाथ में उठा के लाए। सरकार अब्बेरां दा सिर क्या क्या सरकार कि सिर ईमान नाल दसो जे अज दा रोशन ख्याल तो ये कैसा दीन है? अब्बे का गला कट गया और बंदे दे पुत्रा जिथे नबी आवे उथे अब्बेरां दी भी दाल नहीं गलदी। गज के बोलो सुभान अल्लाह की आवाज। उसने लिखा अपने क्या क्या क्या, मैं फिर बात पीछे ला रहा हूं। वो तो कहा कांटे फेंकते थे और वो तो यही है भाई, यही आपको बताया जा रहा है रोज टीवी पे। इसीलिए मेरा अल्लाह का कुरान फरमाता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिस बारे में इल्म ना हो तो आले जिक्र के पास जाओ, आले इल्म के पास जाओ, वो तुम्हें कुरान और हदीस से तुम्हारी उस प्यास को बुझा दिया करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शबाब इस्लामी के हमने जो मरकज में लोग रखे हुए हैं उनमें एक भी अनपढ़ और जाहिल नहीं है, सारे आलिम हैं। और सिर्फ मौलवी हलवे खा के सोने वाले नहीं, देगे हड़प करने वाले नहीं, मुजाहिद भी हैं। वक्त आने पर जान नबी के नाम पे लुटाने का जज्बा भी रखते हैं। और अल्लाह की इज्जत
और अल्लाह के करम की बात करता हूं और बड़ी अहम बात करता हूं कि हम उस शख्सियत का फैज अपने सीने में रखते हैं कि जिसमें कभी दोगलापन नहीं आया है। नाम भी हसीन है उसका, काम भी हसीन है उसका। तो खैर मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? हाँ मैं पक्की इंज गल कर रहा ना जी बेवे तो फिर चंगी करके बेवे ना। अल्लाह अल्लाह ये बात दोहराई जाती है कि रसूलुल्लाह के ऊपर एक बुढ़िया आती, रोज मेरे नबी पे कूड़ा करकट फेंकती। एक दिन वो बीमार हो गई, मेरे मुस्तफा उसके घर तशरीफ ले गए। मेरे आका उसके घर तशरीफ ले गए और जाकर पूछा कैसी हो, तबीयत कैसी है? आए हाय, मेरे आका वापस आने लगे, कहने लगी मेरी बात सुनोगे? फरमाया बोल क्या कहती है? कहने लगी वो जो कलमा तुम पढ़ा करते हो जरा मुझे भी तो पढ़ा दो ना, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लो। मैं कितनी बदकारा, मैं कितनी जालिमा, और तुम हो कि तुम। और यही वाकया बयान करते हैं तो कहते हैं नबी की ये सीरत भी तो होनी चाहिए, वो तो देखो कूड़ा करकट फेंकती है और उसको भी वो माफ कर देते हैं। तो इस तरह यानी हमें दबे लफ्जों में क्या कहा जाता है कि कोई गुस्ताख चढ़े तो उसे माफ कर दो। क्या कहा, हमें नसीहत क्या दिखाई दी जाती है कि गुस्ताख चढ़े तो उसे माफ करो। मुझे अभी मैं इधर आ रहा था रास्ते में, तो मुझे एक दोस्त है उसी कालम के हवाले से उसने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा यार काजी इसका क्या जवाब है? मैंने कहा पहला जवाब तो ये है कि ये मक्के का वाकया है। ये वाकया कहां का है? मक्के का। और मेरे नबी की मक्की जिंदगी में मेरे नबी को अल्लाह ने जो तरबियत की थी दीन के हवाले से वो ये थी कि ए मेरे हबीब, ये जो मक्के के बद्दू, ये जालिम, ये काफिर हैं, इन्हें बड़ी हिकमत से, इन्हें बड़ी मौइज़त हसना से दीन की तरफ लाओ। नरमी रखो, बर्दाश्त करो। क्या करो? बर्दाश्त। ये कब का वाकया जी? ऊंचा बोलो, कब का वाकया? और मक्की जिंदगी की 124 आयतें। और कितनी आयतें बोलो? ऊंचा बोलो, कितनी आयतें? 1 2 4 124 आयतें कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती करने से मना की है, जिहाद करने से, हाँ जिहाद करने से, काफिरों को कत्ल करने से, काफिरों को मारने से, ऊंचा बोलो, मना किए, नरमी करने का हुक्म दिया। और दाऊम अभी भी छोड़ो, ये मक्की जिंदगी की तरबियत है। अभी भी तुम्हें कुछ कहते हो छड्डो जी, अभी तवक्कल अल्लाह, तुसी अल्लाह पे तवक्कल रखो, अभी भी नहीं छोड़ो, इन्हें लगे रहने दो। ये कब की बात है बोलो? ऊंचा बोलो, कब की बात है? मक्की जिंदगी की 124 आयतों में ऑर्डर क्या है? इनको छोड़िए, जितना वो करे उतना कीजिए, हिकमत से, प्यार से इनसे निपटिए। और जब मेरा नबी मदीने में आया, इस्लाम गालिब हो गया, कुफर मगलूब हो गया, बदर की शिकस्त उनके नाम लिख दी गई। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। बदर की शिकस्त उनके नाम लिख दी गई। खंदक में वो सर टकरा के वापस गए। जब आलम कुफ्र मगलूब हो गया, इस्लाम गालिब हो गया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह के मुईदे जाफिजा मेरा अल्लाह अपने नबी को सुनाने लगा। गिरोह दर गिरोह लोग इस्लाम के दामन में बना लेने लगे, इस्लाम गालिब हो गया। 124 आयतों का ऑर्डर मेरे रब ने मंसूख कर दिया। फरमाया मेरे यार, वो मक्के दौर की बात है, अब की हुक्म यह है, आज के बाद कोई मुशरिक मक्के में ना आए। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। आज के बाद कोई मुशरिक मक्के में, हरम में, ऊंचा बोलो हरम में। और मेरे हबीब, इनको इस्लाम की दावत दो, माने तो ठीक है, अगर ना माने तो आए नमाज सोकेफू तकतीला। ये जहां मिले फिर इनको छोड़ना नहीं, इनका रगड़ा लगाना है। ये किसका
हुक्म है? बोलो मदीने का। किसका हुक्म है? तो हाँ, मक्के में मेरे रसूल ने बर्दाश्त की, हाँ मक्के में मेरे नबी के मामलात ये हुए, लेकिन मदीने को नहीं देखता कि जब मेरा नबी फतह मक्का करके मक्के में जाते हैं, गुस्ताखों के बारे में अर्ज की जाती है, आका इब्ने खतल और उसके साथ ही दूसरे वो काबे के गुलाफ तले जाकर छुप के बैठे हैं। उनके मन में ये है, उनके दिमाग में ये है कि वो काबे तले छुपेंगे तो उन्हें काबा अमन दे देगा। मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, पकड़ो। इशारे समझते हो तो बोल भी छड़िया करो ना। जाओ काबे के नीचे से, गुलाफ के नीचे से निकालो। बात समझ आ रही है? अच्छा अब तवज्जो करना, पता चला नबी के गुस्ताख को काबा भी अमान नहीं देता। काबे में ये जो ना क्या कहते हैं, काबे में किसी जीरू को सिवाय जो चीजें शाह साहब ने बयान की हैं उनके किसी चीज को कत्ल करना नाजायज जुर्म है। अगर करोगे तो पकड़े जाओगे, दम लाजिम आएगा, जुर्माना लाजिम आएगा। तवज्जो रखिए। लेकिन नबी का गुस्ताख अगर कोई इंसान भी जाए, नबी का ऑर्डर क्या है? इसका गला काट दो। अब कुछ बात समझे आपके? नहीं समझे? तो साहब वो मक्के दौर की बात, मदीने की बात याद नहीं रही है। और फिर मेरे रसूल के सामने आप लोग सुनते रहे हो, सैकड़ों हवालों से मैं अर्ज कर सकता हूं और दर्जनों हवाले हैं कि मेरे नबी के पास मिलेगा। किसके पास मिलेगा? बोलो। असल में हम ये अदब की जो स्टेप है ना, ये नीचे से रखते हैं। हम कहते हैं कि निक्का पुत्र होवे ना तब प्यो दा करे ना, बल्कि निक्का पापा बड़े पापे दी करे तब बड़ा पापा ओदे तो बड़े पापे दी करे, ते ओदे तो बड़ा पापा अब्बे रंदी करे, ते अब्बो नहीं दादे दी इज्जत कर। यहां से मुआशरा बिल्डअप होता है। ते आजकल तक माहौल के वे जे पुत्र थोड़ा जा अंग्रेजी पढ़े ना, ते अब्बा जे कोई थोड़ी, अब आपको क्या पता, अब्बा जी तो सही क्या पता, नहीं पता यार। हमने जिस मुआशरे में आंख खोली है वहां का मुआशरा ये है कि जब वालिद बाप बात कर दे ठीक की थी, पर हमारे मुआशरे में बाप के सामने टोपी नहीं उतारते। मां तुसा पिंडी लिया नहीं पता, चूंकि उन्हें तभी तो सारा काम मिक्सचू मुक्सचू बन गया ना। पहले होंगे सन इतने खानदाना दे एक सिस्टम होंगे। अब जनाब पूरी दुनिया का जो शगुफा ढूंढना पिंडी हो जाए भाई, पूरी दुनिया का आदमी आपको पिंडी से मिलेगा। मैं सिर्फ पूरे मुल्क का नहीं, पूरी इराकी ढूंढो, ईरानी ढूंढो, अफगानी ढूंढो, तो थोक दा साहब है ना, बाकी ढूंढो आपको मिलेंगे सारे। कहां से? पिंडी से। जो बलोची, सिंधी, पठान, हर एक को ढूंढो, पाकिस्तान के कोने कोने का बंदा आपको। तो चूंकि अब मिक्सचर हो गया ना, तो इसलिए वो मुआशरे के जो खतोखाल और वो जो चीजें थी, वो जो मामलात थे, वो रिवायात थी, वो भी क्या हो गई? मिक्स हो गई। तो जहां अच्छे लोग आकर बसे वहां की रिवायतें भी अच्छी हो गई। मुझे कल कोई पूछ रहा था, यार ये आमिर चीमा भी सादकाबाद का था और ये बंदा भी सादकाबाद का है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? मैंने कहा ये सादकाबाद है ना जी। बात समझ, ये भी एक असर होता है। क्या होता है बोलिए? और आमिर चीमा था हजरत का पड़ोसी, और ये जनाब खैर मेरा और हमारा कंबाइंड पड़ोसी था, और ये भी हजरत वहां अपना गाजी साहब जो है ना हमारे करीब के पड़ोसी हैं, हमारे अगले मोहल्ले में होते हैं। तो खैर मैं जो बात कर रहा था, पहले मैं बात को पूरा कर लूं, लेकिन उससे पहले मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि चिड़िया ने क्या किया। तो अब वो क्या कहने लगे, चिड़िया की बात करते हैं। मैंने कहा अरे खुदा के बंदे, मैं क्या से ओला कर रहा हूं। क्या से ओला क्या होता है समझावा। और रटी टूपी है हमारे पहले नसाया हूं नेड़े आना यार बच्चे आना। ए मैं प्रैक्टिकल करके समझाता, जिंदगी कदे तुसी क्या से ओला भुलण नहीं लगे। पुत्र थरमास चाह शाबा मेरा पुत्र बैठ
तक लिया ने बच्चा और भाई देख लिए ना मौली साहब थरमास चाओ और जे हे माशाअल्लाह तकड़ा ताजा जना ये आखे जी नहीं जानना दा ते तुसी दलील के दसो हुण मैं ना बोलदा गल ओ समझाओ ना जी सबक समझ के उठो भाई मैं नहीं बोलता आप बताओ आप क्या दलील लोगे के अक्सुस पापा तुसी नहीं स्टेज दे नहीं ए अगो बोलो तुसी के अक्सो ऐसा हाँ ए बोलो ना शर्माओ नहीं यार आप कहोगे कि क्या ड्रामे लगा रही है मौलवी और निक्के जे बच्चे आकर चुके उसने उठा लिया और नहीं समझिए यार गल नहीं समझिए मैं आख्या हजरत साहब असी जनाब चिड़ियां तो अकीदे नहीं बनाते असी ते क्या से ओला करते हैं कि वो परिंदे होके समझ गए कि नबी रहमतुल लिल आलमीन है वो परिंदे होके समझ गए कि अगर अमन मिलेगी पनाह अमन मिलेगा पनाह मिलेगी करम होगा अगर मुश्किल हल होगी तो नबी के दरबार पर यार और चिड़ी समझ गई थी तुसी मसला समझ आया कि नहीं आया ते जे हुण भी नहीं आया तो फिर मैं बाहर गोलियां रखी हुई ने स्पेशल जिहड़ियां तुसी खासो ते तुसानू मसले खुद ब खुद याद हो जाता लफ्ज़ गोली से काफी सारे लोग डर जाते हैं ना हाँ तो बहरहाल यार खैर मैं ये आज की थोड़ा मैं चाह रहा था थोड़े मसाइल मेरा वैसे भी कुछ 2-3 दिनों से माइंड जो है ना वो अभी एक और हवाले से चीज चल रही थी तो खैर क्या बात कर रहा था मैं कि नबी के गुस्ताख की सजा ऊंचा बोलो नबी के गुस्ताख की सजा मौत है। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे गवर्नर साहब ने गैर कानूनी काम किया क्या किया शर्मांदे क्यों हो सुने हो हाँ माशाल्लाह यार सच सच जहां मर्जी हम तो जो बंदा होता है ना गिल्टी वो बात करते हुए डरता है तो गवर्नर साहब ने क्या किया ऊंचा बोलो गैर कानूनी काम किया तो गवर्नर साहब ने कानून को लिया हाथ में तो तुसा पता है कि वड्डे पीवन सिगरेट तो निका समझ कोई नहीं आई है और बात यह है कि अगर बड़ा आदमी काम करे तो छोटा सीखता है ना उससे तो जब बॉस ने कानून को हाथ में लिया तो गार्ड ने भी कानून को हाथ में ले लिया अब हम क्या फैसला करेंगे और एक बात ज़हन में रखो यार मेरे ख्याल में इनकी गवर्नर साहब की बेटी का रिश्ता मुमताज मलक साहब ने किया हुआ था ना ना उन्होंने आप ही रिश्तेदारी रिश्ते दे झगड़े सन गवर्नर साहब की धी जी रुस घर बैठी सी अच्छा नहीं गवर्नर साहब ने इसका कर्जा देना था है जी इसकी जायदाद दबा के रखी थी फिर बोलो नहीं पता चला हमारा कानून जो है कानून पाकिस्तान का मैं कोई वकील नहीं हूं और मैं इतना लल्ला चल्ला मौलवी भी नहीं है कि जेड़ा बिल्कुल जिसमें पता भी कोई नहीं हो अल्लाह का शुक्र है अगर बाकी चीजें नहीं तो चलो किसी के पास बैठते तो हैं ना सुनते सुनाते तो हैं पढ़ते पढ़ाते तो हैं ना तो उस हवाले से हमारा पाकिस्तान का जो कानून है जो लॉ है वो कहते हैं अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो सबसे पहले कानून पूछता है क्यों यार नहीं यार ऐसे नहीं ना कानून क्या पूछता है भाई क्यों कत्ल किया क्यों मारा इसको तो अगर वो कत्ल हो रिएक्ट में मैं किसी साहब की तरफ पिस्टल निकाल कर कहता हूं ठहरो मैं तेरी ऐसी दी तैसी थी गोली मेरी पिस्तौल फंस गई उस पे नहीं दस उस मेरा काम कट छड़िया तो मेरे भाई अब इसने 302 का दफा तो लगेगा इसको पकड़ा तो जाएगा
लेकिन इसकी सजा मौत नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। मैंने इसको मुश्तइल किया था, इसने इसलिए मुझे गोली मारी। तो इसी तरह कत्ल के मुहर्रिक को देखा जाता है कि कत्ल का मुहर्रिक क्या है। अगर एक आदमी आपके घर की दहलीज पार करके रात के 12 बजे आपके घर में दाखिल होता है, आप उसको शूट कर देते हो, दफा 302 के तहत केस दायर जरूर होगा, लेकिन दुनिया की कोई अदालत आपको सजाए मौत नहीं दे सकती। याद रखिए, इसी तरीके से देखा जाएगा कि कत्ल का मुहर्रिक क्या है। वहां अगर किसी ने किसी को कत्ल करने पर इश्तियाल दिया होगा तो साहिब वहां कातिल का काम थोड़ा है, मकतूल का काम ज्यादा है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि मैंने वैसे आलम तखय्युल में ना मैं पूछता हूँ